बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब औरत रहती थी जिसके घर में एक प्यारी सी बेटी थी। इस बच्ची का नाम सना था। सना बहुत मासूम लड़की थी। जब सना छोटी थी तो उसकी माँ ने एक अमीर और नेक औरत को उसकी गॉड मदर बनाया था। गॉड मदर बहुत ताकतवर और जादुई सलाहियतों वाली औरत थी। लोग कहते थे कि वो परियों की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। एक सर्दियों की रात जब बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सितारे भी डरे हुए लग रहे थे, सना की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। सना ने रात भर माँ का सर अपनी गोद में रखा, दुआएं मांगी, गर्म पानी दिया, माथे पर हाथ फेरती रही। लेकिन सुबह होते होते माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सना बिल्कुल अकेली रह गई। घर में न खाना था, न पैसे, न कोई अपना। वो माँ की कब्र के पास बैठकर घंटों रोती रही। आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। तभी उसे गॉड मदर की एक बात याद आई जो उन्होंने कभी कही थी कि जब भी जिंदगी में अंधेरा आए तो मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सना ने आंसू पोंछे, जो माँ की यादगार अंगूठी रखी और गॉड मदर को ढूंढने का फैसला कर लिया। सना गॉड मदर के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। पहले एक घना जंगल आया जो इतना घना था कि आसमान नजर नहीं आता था। दरख्तों के बीच से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन सना डरी नहीं। माँ का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। फिर सना के पांव थक गए, सांस फूल गई, घुटने दर्द करने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। एक एक कदम रखती, दुआ मांगती, वो चोटी तक पहुंच गई। पहाड़ के उस तरफ उतरते ही सना के कदम रुक गए, क्योंकि सामने एक जादुई वादी थी। हर तरफ सब्ज घास पर हीरे जैसी औस चमक रही थी। रंग बरंगे फूल खिले थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। सफ़ेद हंस एक नीली झील में तैर रहे थे और हवा में एक अजीब सी जादुई खामोशी थी। और इस सब के बीच में एक शानदार महल खड़ा था। छत खालिस सोने की थी, जो सूरज की रोशनी में जगमगाती थी, और दरवाजे पर चांदी की बेलें लिपटी थीं, जिन पर हीरों के फूल खिले थे। सना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंची और दिल कांपते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने गॉड मदर खड़ी थीं, जिनका लिबास सफ़ेद था, बाल चांदी जैसे थे और आंखों में एक नर्म रोशनी थी। उन्होंने सना को देखते ही मुस्कुरा कर कहा कि आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती थी कि तुम एक दिन आओगी। अब ये घर तुम्हारा है। सना की आंखों में आंसू आ गए। गॉड मदर ने उसे गले लगा लिया, जैसे माँ अपनी बच्ची को लगाती है। इस लम्हे सना को माँ की याद आई और वो फूट फूट कर रो दी। गॉड मदर ने थपथपाते हुए कहा कि रो लो मेरी बच्ची, रोने से दिल हल्का होता है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। गॉड मदर ने सना को महल में अपनी बेटी की तरह रखा। एक खूबसूरत कमरा मिला जिसकी खिड़की से पूरी जादुई वादी नजर आती थी। नर्म रेशमी बिस्तर, रंग बरंगे कपड़े और रोज नए नए लजीज खाने दिए जाते। सना ने ऐसी जिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी। वो दिन में बाग में फूलों के साथ खेलती, परिंदों से बातें करती और झील के किनारे बैठकर गीत गाती। गॉड मदर शाम को उसके साथ बैठती, परियों की कहानियां सुनाती और जादुई दुनिया के राजों से पर्दा उठाती। सना बहुत खुश थी और कई महीने इसी तरह गुजर गए। लेकिन एक दिन गॉड मदर ने सना को अपने पास बुलाया और बहुत संजीदगी से कहा कि सना बेटा, ये पूरा महल तुम्हारा घर है। हर कमरे में जाओ, खेलो, घूमो, लेकिन इस राहदारी के आखिर में जो 3 बंद कमरे हैं, पहला सुर्ख दरवाज़ा, दूसरा नीला दरवाज़ा और तीसरा सोने का दरवाज़ा, वहाँ कभी कदम न रखना, क्योंकि ये मेरा सबसे अहम हुक्म है। सना ने उनकी आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि वो कभी नहीं जाएगी। गॉड मदर ने प्यार से उसका सर थपथपाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी जो सना ना समझ सकी। कुछ हफ्ते बाद गॉड मदर को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने सना को पूरे महल की चाबियां दी और याद दिलाया कि हर कमरा खोल सकती हो, लेकिन वो 3 कमरे याद रहें। सना ने पक्का वादा किया और गॉड मदर चली गईं। पहला दिन गुजरा और सना ने बाग में वक्त गुजारा, फूलों को पानी दिया और हंसों के साथ खेली। दूसरा दिन गुजरा और सना ने झील के किनारे बैठकर गीत गाए। लेकिन तीसरे दिन सना के कदम खुद ब खुद उस राहदारी की तरफ मुड़ गए। वो तीनों बंद दरवाजों के सामने खड़ी थी, सुर्ख दरवाजा, नीला दरवाजा और सुनहरा दरवाजा। उनसे एक अजीब कशिश आ रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। सना ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल ने कहा कि बस एक झलक, सिर्फ एक नजर, गॉड मदर को पता भी नहीं चलेगा। सना ने कांपते हाथों से पहला सुर्ख दरवाजा खोला और अंदर जाकर आंखें फटी रह गईं। पूरे कमरे में सुर्ख और नारंगी आग के शोले नाच रहे थे।
दीवारें, छत, फर्श सब कुछ आग की रोशनी में नहा रहा था। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग में कुछ जलाया नहीं था, क्योंकि ये जादुई आग थी। बीच में एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन रखा था जिसमें कोई सुनहरी चीज उबल रही थी और उससे एक अजीब और मशहूर कुन खुशबू आ रही थी जो सना को अपनी तरफ खींच रही थी। सना आहिस्ता आहिस्ता करीब गई और उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाकर बर्तन को बस हल्का सा छुआ। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और सना ने नीचे देखा तो उसकी पूरी उंगली खालिस सोने की हो गई थी। जगमगाती, चमकती, खालिस सोने की उंगली। सना का दिल धक से रह गया। वो घबराकर बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया और कांपते हाथों से अपनी सुनहरी उंगली कपड़े में छुपा ली और खुद से कहती रही कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिल अभी तक तेज धड़क रहा था और नीला दरवाज़ा उसे बुला रहा था, जैसे कोई नादीदा हाथ खींच रहा हो। उसने नीला दरवाज़ा खोला तो अंदर एक ठंडी और पुरसुकून दुनिया थी। पूरा कमरा चांदी की रोशनी से नहा रहा था। दीवारें चांदी की, फर्श चांदी का और बीच में एक चांदी का खूबसूरत चश्मा बह रहा था जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। चश्मे की आवाज़ इतनी मीठी और दिल को सुकून देने वाली थी कि सना बेख्तियार करीब चली गई और उसने अपना हाथ चश्मे के पानी में डाल दिया। दूसरी तेज रोशनी चमकी और सना ने हाथ बाहर निकाला तो पूरा हाथ खालिस चांदी का हो गया था। उंगलियां, हथेली, कलाई तक सब चांदी की। अब सना वाकई बहुत डर गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, एक पुराना दस्ताना ढूंढा और चांदी का हाथ छुपा लिया। काश सना यहीं रुक जाती, लेकिन सोने का तीसरा दरवाज़ा उसे बुला रहा था और सना ने तीसरा दरवाज़ा भी खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर सना की सांस रुक गई, क्योंकि एक ऐसा बाग था जो दुनिया के किसी बाग से मवाजना नहीं कर सकता था। हीरे जवाहरात के फूल खिले थे जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते थे। सोने के दरख्त हवा में झूम रहे थे और उनके पत्ते छनकते थे जैसे कोई बारीक मौसीकी बज रही हो। और बीच में एक सुनहरी चश्मा था जिसका पानी माए सोने की तरह लहरा रहा था। सना चश्मे के करीब गई और अपना अक्स देखने के लिए झुकी तो उसके स्याह बाल एक ही पल में खालिस सोने के हो गए। लंबे, चमकदार, सुनहरी बाल जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। सना ने जल्दी से एक दुपट्टा ढूंढा और अपने सुनहरी बाल छुपा लिए। अब उसकी एक उंगली सोने की, एक हाथ चांदी का और बाल सोने के थे। सना कमरे से निकली और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और दिल में एक ही ख्याल था कि उसने बहुत बड़ी गलती की और काश उसने वादा रखा होता। अगले दिन गॉड मदर वापस आ गई। उन्होंने सना को देखा जिसने दुपट्टा कसकर बांधा हुआ था, दस्ताना हाथ पर था और एक उंगली छिपी हुई थी। गॉड मदर समझदार औरत थी और उन्होंने फौरन सब भांप लिया। उन्होंने संजीदगी से पूछा कि सना, क्या तुमने वो 3 कमरे खोले? सना का दिल डूब गया। वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन डर ने जुबान रोक ली और उसने सर हिलाकर कहा कि नहीं गॉड मदर, उसने कोई कमरा नहीं खोला। गॉड मदर ने एक लंबी सांस ली और दुख भरी आवाज में कहा कि सना बेटा, सच बोलो। लेकिन सना फिर भी झूठ पर कायम रही। गॉड मदर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि सना, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरा हुक्म तोड़ा और ऊपर से झूठ भी बोला, और झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का नतीजा भुगतना होगा। गॉड मदर ने अपनी जादुई ताकत से सना को गूंगा कर दिया। सना की आवाज़ हमेशा के लिए छिन गई। वो बोल नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी और अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकती थी। फिर गॉड मदर ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। सना जंगल में अकेली खड़ी थी। रात का अंधेरा छा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। सना ज़मीन पर बैठ गई और खामोशी से रोने लगी, बगैर आवाज़ के, बस आंसू और आंसू। रात भर वो यही सोचती रही कि काश उसने वादा न तोड़ा होता और काश उसने सच बोला होता। सना जंगल में भटकती रही, न खाना, न पानी, न आवाज़, न कोई साथी। चलते चलते कई दिन गुजर गए और थकी हारी सना एक बड़े शाही महल के दरवाजे तक पहुंच गई और वहीं गिर पड़ी। महल के पहरेदारों ने उसे देखा तो सना के सुनहरे बाल दुपट्टे से बाहर झलक रहे थे और चांदी का हाथ दस्ताने से नजर आ रहा था। पहरेदार उसे बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह का नाम शहजाद था, जो जवान, खूबसूरत और नेक दिल था। उसने सना को देखा तो उसके सुनहरी बाल, चांदी का हाथ, मासूम आंखें और खामोश चेहरा देखकर देखता रह गया। उसने नरमी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? सना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ न निकली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजाद का दिल पिघल गया। उसने महल के तबीब को बुलाया, सना का इलाज करवाया, उसे खाना दिया
और अपने वजीर से कहा कि इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि ये हमारे महल की मेहमान है। दिन गुजरते गए और शहजाद अक्सर सना के पास आता और उससे बातें करता। हालांकि सना जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उसकी आंख से बोलती थी, उसकी मुस्कुराहट बोलती थी और उसकी नेकी और सब्र बोलता था। शहजाद को सना से मोहब्बत हो गई और एक दिन उसने सना का हाथ थामा और कहा कि सना, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारे सब्र में बहादुरी है। क्या तुम मेरी मलिका बनोगी? सना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सर हिलाकर हाँ कर दी। पूरे शहर में शादी की तैयारियां हुई। महल को फूलों से सजाया गया। सना और शहजाद की शादी हो गई और सना मलिका बन गई। कुछ अरसे बाद सना के घर एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ जो गोल गोल गालों वाला हंसता मुस्कुराता नन्हा शहजादा था और पूरे महल में खुशी का माहौल था। लेकिन उसी रात जब महल में सब सो गए थे, सना के कमरे में एक रोशनी चमकी और गॉड मदर आ गई। वो सना के बिस्तर के पास बैठ गई और आहिस्ता से पूछा कि सना, सच बताओ, क्या तुमने वो 3 कमरे खोले थे? सना का दिल डूब गया और वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन डर ने फिर रोक लिया और उसने सर हिलाकर इनकार कर दिया। गॉड मदर की आंखें उदास हो गईं और उन्होंने नन्हे बच्चे को उठाया और एक पल में गायब हो गईं। सना चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं थी और वो बस देखती रही, जबकि आंसू खामोशी से बहते रहे। रात भर वो रोती रही और सुबह जब शहजाद आया तो बच्चा गायब था, लेकिन सना कुछ भी बताने के काबिल नहीं थी। शहजाद ने पूरे महल में बच्चे को ढूंढा, लेकिन कहीं न मिला और वो बहुत परेशान हुआ, मगर सना से मोहब्बत की वजह से खामोश रहा। वक्त गुजरता रहा और सना ने अपने दिल का गम छुपाए रखा, जबकि महल के लोग सना के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे थे। फिर कुछ अरसे बाद सना की एक प्यारी बेटी पैदा हुई, जो गुलाब जैसे गालों और तारों जैसी आंखों वाली नन्ही शहजादी थी। सना ने उसे देखा और दिल से दुआ मांगी कि इस बार ऐसा ना हो। लेकिन फिर रात को गॉड मदर आई और पूछा कि सना, सच बताओ, क्या तुमने वो कमरे खोले थे? सना के हाथ कांपे, आंसू बहे, लेकिन अभी भी वही डर और वही शर्म थी और उसने फिर इनकार कर दिया। गॉड मदर ने दूसरे बच्चे को भी उठाया और गायब हो गई। अब पूरे महल में सना पर शक होने लगा और लोग सरगोशियों में कहते कि मलिका चुड़ैल है और अपने ही बच्चों को कहाँ छुपाती है। शहजाद ने लोगों को रोका, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट रहा था और सना के पास कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी और आंसू। फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, जो एक और नन्हा शहजादा था और बिल्कुल अपने बाप जैसा लगता था। उस रात गॉड मदर फिर आईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर सख्ती थी और आवाज़ में आखिरी मौके का एहसास था। उन्होंने कहा, सुना, ये आखिरी बार है और अगर आज भी झूठ बोला तो फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुमने वो 3 कमरे खोले थे? सुना ने नन्हे बच्चे को देखा। उसने पहले 2 बच्चों को याद किया। उसने उन तन्हा रातों को याद किया जब वो खामोशी से रोती रही थी और उसने सोचा कि झूठ ने उसे क्या दिया, क्योंकि बच्चे छिन गए, आवाज़ छिन गई और इज्जत छिन गई। और अचानक सुना का दिल फट गया, क्योंकि झूठ का बोझ अब बर्दाश्त से बाहर था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और उसने सर हिलाया। हाँ, मैंने कमरे खोले थे, मैंने वादा तोड़ा, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो। सुना के घुटने टूट गए और वो ज़मीन पर बैठ गई और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। गॉड मदर के चेहरे पर एक गहरी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आई और उन्होंने सना को उठाकर गले लगा लिया और कहा कि शाबाश मेरी बच्ची, सच बोलने में देर लगी लेकिन तुमने बोला, और सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मैं तुम्हें दिल से माफ़ करती हूँ। गॉड मदर ने अपने हाथ उठाए और जादू किया तो पहले एक सुनहरी रोशनी चमकी और सना की आवाज़ वापस आ गई और पहली बार महीनों बाद लरजती आवाज़ में बोली कि गॉड मदर, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दें। गॉड मदर ने कहा कि माफ़ कर दिया मेरी बच्ची। रोशनी चमकी और सना के सुनहरी बाल वापस सियाह हो गए, चांदी का हाथ वापस असली हो गया और सोने की उंगली भी ठीक हो गई। सना पूरी की पूरी वापस आ गई। सुबह हुई तो शहजाद ने अपने 3 बच्चों को सना की गोद में देखा और हैरान रह गया। सना ने पहली बार महीनों बाद बात की और सब कुछ बताया, कमरों की कहानी, अपना झूठ, अपनी सज़ा और अपनी माफ़ी। शहजाद ने सना का हाथ थामा और भरी आवाज़ में कहा कि सना, तुमने गलती की लेकिन तुमने उसे कबूल भी किया और यही सच्चा इंसान होता है। मैं तुमसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। गॉड मदर भी आई और सना की पेशानी चूमकर बोली कि सना, आज तुम वाकई मेरी बेटी हो, क्योंकि जो सच की ताकत जानता है वही असल ताकतवर है। उस दिन के बाद सना, शहजाद और उनके 3 प्यारे बच्चे खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। गॉड मदर हर त्यौहार पर आती, तोहफे लाती और प्यार देती
और सना ने जिंदगी भर ये सबक याद रखा कि झूठ छुपाता कुछ नहीं बल्कि सिर्फ दर्द बढ़ाता है और सच बोलने में ही असल आज़ादी है।